हमारे इस स्पीति ट्रिप के लास्ट डे को हमने शुरू किया ताबो से और प्लान था सीधा चिटकुल जाने का, जो कि लगभग 210 किलोमीटर की जर्नी है। प्लान के अकॉर्डिंग तो हमें सुबह यहां से जल्दी निकल के 12 बजे तक चिटकुल पहुंचना था, मगर इस पूरी ट्रिप में प्लान के अकॉर्डिंग हुआ ही क्या था। रास्ते में हमें गुई गांव जाने का बोर्ड नजर आया और फिर क्या था, प्लान फिर से चेंज हो गया। अब हम हमारे रूट से एक अलग डायरेक्शन में निकल गए, गुई गांव की तरफ, जो कि एक और इंडिया का लास्ट विलेज है ऑन चाइना साइड ऑफ बॉर्डर्स। ये गांव बॉर्डर के इतना पास में है कि यहाँ नो सिग्नल एरिया है और फोन सैटेलाइट से सिंक होके चाइना का टाइम जोन दिखाता है। इस गांव में इन सब चीजों के अलावा जो चीज सबसे ज्यादा फेमस है वो है गुई मम्मी, या कह सकते हैं सांघा तांजिया मम्मी। 1975 के आए हुए भूकंप ने यहाँ पे बहुत नुकसान पहुंचाया था और उसी भूकंप के कारण यहाँ बने हुए 6 स्तूपा डिस्ट्रॉय हो गए थे। और जब पुलिस ने अपने बंकर बनाने के लिए यहाँ पे खुदाई शुरू करी, उस टाइम पे ये मम्मी उनको मिली और कहा जाता है कि उस खुदाई में इस मम्मी के सर पे लगी हुई चोट के कारण इसमें से खून भी बहने लगा था। इस कहानी में अब कितनी सच्चाई है ये तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मगर और रिसर्च के बाद ऐसा कहा जाता है कि ये मम्मी 1430 एडी के आसपास की है और इसको मेंटेन रखने के लिए किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स को यूज नहीं किया गया है। इस जगह पे इतने ब्राइट कलर्स को यूज किया गया है, इतने खूबसूरती से एक एक छोटी छोटी कलाकृतियों को बनाया गया है कि जब आप अपनी आंखों से इसको देखते हो तो एक अलग ही दुनिया में खो जाते हो। और यहाँ आर्मी ऑफिशियल से बात करने पे मालूम चला कि जो पहाड़ हम हमारे पीछे देख रहे हैं, उन पहाड़ के जस्ट बाद में चाइना का एरिया शुरू हो जाता है और उन पहाड़ों पे चाइना के बेस कैंप बने हुए हैं। आर्मी ऑफिशियल से थोड़ी देर बात करके हम फिर निकले हमारे आज की अल्टीमेट डेस्टिनेशन चिटकुल की तरफ। चिटकुल जाने के बहुत से तरीके हैं, क्योंकि हम तो स्पीति वैली की तरफ से आ रहे थे तो हमें उल्टा डायरेक्शन लेना पड़ा, लेकिन आप कल्पा के पहले से मुड़ के सीधा चिटकुल भी जा सकते हो। चिटकुल क्योंकि इंडिया का लास्ट विलेज है ऑन ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत ट्रेड रूट, जिसकी वजह से ये वो लास्ट लोकेशन भी बन जाती है जहां बिना परमिट के घूम सकते हो इस देश में, और एक ऐसी जगह भी जहां आपको डेफिनेटली जाना चाहिए लाइफ में एक बार तो। चिटकुल जाने से जस्ट पहले आता है सांगला गांव, जहां पे हमें दिखी सबसे यूनिक चीज, इंडिया का आखिरी ठेका। यस, यू हर्ड दैट राइट, इंडियाज लास्ट वाइन शॉप इन दैट एरिया। इसको स्पॉट करना भी अपने आप में एक अलग ही फन था। चिटकुल जाने का रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं है और रोड की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। ऊपर से ये रोड इतनी छोटी है कि यहां गाड़ी चलाने के लिए आपको एक अच्छा खासा माउंटेन ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। मगर इन चीजों को एक तरफ करते हुए आप इस रूट में इतना रीजन चेंज होते हुए देखोगे कि आपको मजा ही आ जाएगा। इनिशियली जहां हम प्लेन पहाड़ देखते हुए आ रहे थे, अब वो धीरे धीरे पूरी तरीके से ग्रीनरी में कन्वर्ट होते जा रहे थे और दूसरी तरफ बहती हुई बसपा नदी इस पूरी ड्राइव को और एनहांस करती जा रही थी। इसके अलावा चिटकुल से 13 किलोमीटर पहले एक और छोटा सा गांव आता है। ऑल्दो इस बार टाइम कम होने की वजह से हम वहां जा नहीं पाए, मगर रक्षम नाम के छोटे से गांव में जहां सिर्फ 800 से 1000 लोगों की टोटल पॉपुलेशन है, होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेजेस ऑफ इंडिया। इस जगह पे इतने कम लोग होने की वजह से यहां एक अलग लेवल का पीस एक्सपीरियंस करने को मिलता है।
आप जब भी चिटकुल आए तो मेरी बात मान के रक्षम विलेज को जरूर विजिट करें और फिर वापस आके कमेंट्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। इस लंबी और मजेदार राइड को एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंचे चिटकुल एंड वाओ, दिस प्लेस इज हेवन। इतना सिंपल येट इतनी खूबसूरती से बने हुए इस विलेज में एक अलग ही लेवल का मजा है। यहां वॉल्स पे लोकल लोगों की पोर्ट्रेट्स को दिल्ली के आर्टिस्ट ग्रुप ने इतने अच्छे से बनाया है कि ये जगह आपको 10 मिनट में अपना बना लेगी। यहां घूमते हुए ऐसा फील हुआ कि यहां हमने आज का स्टे क्यों नहीं रखा। विलेज में घूमते हुए हमने एक चीज को नोटिस किया कि हर घर के बाहर एक छोटी सी वुड की हट को भी बनाया गया है। बहुत देर तक सोचने के बाद जब हमें समझ नहीं आया कि एक्चुअली में ये चीज है क्या, तो वहां घूम रही एक लोकल आंटी से हमने इसके बारे में जाना। ये क्या चीज है आंटी? ये सटोर उसमें अच्छा। अनाज रखते हैं, खराब नहीं होगा उसमें। अच्छा, अभी पूरी हाँ, सर्दियों के लिए आप सर्दी इसी में स्टोर नहीं, कर। ये तो 2-3 साल रखेगा भी खराब नहीं होगा। अच्छा। हाँ, लकड़ी का है ना। हाँ हाँ हाँ। और जैसे सीमेंट वगैरह अभी आरसीसी बना रहे हैं ना, उसमें तो स्लैब पानी वाला हो जाएगा, हाँ। एकदम से खराब होता है, इसमें नहीं होगा। लकड़ी में खराब नहीं हाँ होता जी, है। हाँ जी। बर्फ गिरती है उसमें भी नहीं होएगा हाँ, फिर? नहीं ये बर्फ गिरते से गिल्ला ना गिल्लू नहीं होगा, साया बढ़िया का बढ़िया। ये कितने अच्छा। साल से है, बहुत साल से है। तो इसमें गाय का खाना रख रहे हैं या सबका? नहीं सबका, गाय का सबका? तो नहीं, हम अच्छा। आदमी के लिए नहीं। 30 सवा गेहूँ हाँ। और वो क्या नाम, चावल सारे इसमें स्टोर। अच्छा। खाना होता है ना। हाँ हाँ हाँ। अलग-अलग। अच्छा। थोड़ा और घूमते हुए हम पहुंचे यहां बने हुए माथी टेम्पल में। यह इस पूरे एरिया में बना हुआ सबसे पुराना मंदिर है। यह मंदिर सर्दियों में बंद रहता है और उसके बाद सीधा आने वाले नवरात्रों में ही खुलता है। यह मंदिर पूरा वुड से बना हुआ है एंड इस वुड पे इतना बारीक कलाकृतियों का काम हुआ है कि आपको देखते ही मजा आ जाएगा। वहां से निकल के हमने एक और लोकल आंटी को मिले जो कि आज भी अपने हाथ से पुराने टेक्निक को यूज करके वुलन कपड़े का रोल बना रही थी। उनको देख के इतना अच्छा लगा कि हम उनके साथ ही बैठ गए थोड़ी देर और उनसे बात करने लगे। और बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो पिछले 50 साल से इसी तरीके से ये कपड़े का रोल बना रही हैं। आप कब से कर रहे हो फिर ये काम? कब से बना रहे हो आप ऐसे? छोटी था नहीं। तो अब आपकी उम्र क्या होगी? क्या बात है। तो आप अभी भी ऐसे ही बनाते हैं ये? पूरा विलेज घूमने के बाद हम थोड़ा और आगे चल के पहुंचे बसपा नदी के पास और फिर वहां से कहीं जाने का मन ही नहीं किया।
अभी हम लोग आए हुए हैं चिटकुल, लास्ट विलेज। इस साइड में हिमाचल में जब हम तिब्बत वाली बॉर्डर की साइड आएंगे तो ये बिल्कुल लास्ट विलेज आता है चिटकुल। बहुत ही लिमिटेड लोग, लिमिटेड रिसोर्सेस और छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा गांव जो अभी मैंने देखा। उसमें मज़ा बहुत आया घूमने में, अच्छा एक्सप्लोर किया। आज हमारी इस स्पीति ट्रिप का लास्ट डे है, लास्ट विलेज है, लास्ट स्टॉप है। और लास्ट स्टॉप इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। मौसम पूरा बना हुआ है, प्रिडिक्शन है कि या तो आज रात में या कल सुबह तक यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगी, जो कि इस विंटर ट्रिप में हमें कहीं पे भी नहीं मिली। होपफुली आज अगर हो जाएगी तो, अगर प्रिडिक्शन सही होता है और जिस तरीके से मौसम बना हुआ है तो यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगी। स्नोफॉल होने के बाद इस विलेज के अंदर एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी खुला रहता है क्योंकि आगे और बॉर्डर के लिए रास्ता जाता है यहाँ से। तो जब बॉर्डर के लिए रास्ता यहाँ से निकलेगा तो रोड बीआरओ वाले अपने लिए वैसे भी खोलते हैं। इस एनवायरनमेंट में और कुछ कहने को वैसे है नहीं। इट्स सो रिलैक्सिंग, इट्स सो पीसफुल कि बस यहाँ बैठ के इस पानी के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने में इतना अच्छा लग रहा है कि और कुछ मन नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या बताएं। मेरे हिसाब से ये ट्रिप के अंदर ये जो लास्ट डे था, दिस वाज लाइक अ चेरी ऑन अ टॉप। इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट हम लोगों को मिला है और मज़ा आ गया। बहुत ही एडवेंचरस राइड थी। यहाँ तक आने के लिए एडवेंचरस राइड आपको करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाना, सड़क है ही नहीं, आधे टाइम तो सड़क है ही नहीं, तो गाड़ी चलाने में बहुत फन है। एडवेंचर बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ती जाती है, लेकिन वो जो खूबसूरती एंड नेचर की खूबसूरती जो निकल के आती है वो और एक्साइटेड करती जाती है धीरे धीरे यहाँ तक आने के लिए। और यहाँ आने के बाद जितना मज़ा आया है, जितना भी अभी हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, अनबिलीवेबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी गो टू लिस्ट में चिटकुल हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और आप जब भी आए तो मेरी माने तो यहां स्टे जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, क्योंकि अब बहुत सारा कंटेंट ऐसा ही लेके आ रहे हैं आपके लिए।